आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। कक्षा 8वीं की गणित को पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 9.1 हम लोग एक्सरसाइज 9.1 के 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर के सारे प्रश्नों को हल किया है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 4, 5, 6 और इससे आगे के जो प्रश्न है उसको हल करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट को चेक करेंगे तो आपको इससे पहले के सारे प्रश्नावली के हल मिल जाएंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं कक्षा 8वीं की गणित जो एक्सरसाइज होगा 9.1। क्या होगा? कक्षा 8वीं है ना, और अध्याय है हमारा 9 और प्रश्नावली है 9.1। तो इसको पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? गणित यानी मैथमेटिक्स। देखिए, केवल गणित ही नहीं, हमारे चैनल पर आपको सारे पुस्तक के प्रश्न उत्तर जरूर मिलेंगे। धीरे धीरे करके सारे प्रश्नों को हल जरूर करेंगे। अब हम लोग चलेंगे किसमें? चलिए 9.1 के कौन सा नंबर? 4 नंबर प्रश्न को जरा पढ़कर आपको बताते हैं। देखिए, आप कक्षा 8वीं के विद्यार्थी हो तो आप जिस समय मैथ बनाओगे तो पुस्तक को साथ में रखना। क्या करना? पुस्तक को साथ में रखना। देखिए, गणित है हमारा कक्षा 8वीं की जो बिहार बोर्ड की अपनी पुस्तक है। चलिए क्या पढ़ेंगे? देखिए क्वेश्चन क्या है। यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं, देखिए कोई त्रिभुज है, सबसे पहले हम डायग्राम बना देते हैं। कोई त्रिभुज है और उसकी 3 भुजाएं क्या होती है? त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है। कहते हैं त्रिभुज की भुजाएं x+1, x+2, x+3 हो तो इसकी परिमिति क्या होगी? क्या है? x+1, x+2, x+3 ये इनकी भुजाओं का जो माप है वो दिया गया है और कहा जाता है क्या कि आप इनके क्या कीजिए? परिमिति को ज्ञात कीजिए। देखिए, जब कोई त्रिभुज बनाते तो उसको नाम भी दे देना चाहिए, अच्छा होता है, ABC। तो देखिए, परिमिति का मतलब होता है भुजाओं के जो माप है ना उसका योग, यानी कि इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो हमारा परिमिति निकल जाएगा। तो हम इसको कह सकते, क्या कह सकते हैं? सबसे पहले प्रश्न संख्या क्या है हमारा? 4 लिखेंगे हल और लिखेंगे दिया क्या है उसको लिखेंगे। दिया है त्रिभुज की भुजाएं ये हमें दिया है। क्या दिया है भाई? एक दिया है x+1, दूसरा दिया है x+2, तीसरा दिया है x+3, यही दिया है। अब हमें कहा गया है परिमिति, तो क्या लिखते हैं? लिखते हैं त्रिभुज की परिमिति बराबर भुजाओं का योग। भुजाओं का योग है ना। यहां लिख देते हैं हम क्या? चूंकि हम जानते हैं, चूंकि वी नो दैट, ये लिख सकते हैं। चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज की परिमिति बराबर होता है भुजाओं का योग, ये हम जानते हैं। तो भुजाओं का योग क्या है? ये है भुजा, ये है भुजा, ये है भुजा। तो क्या करेंगे? x+1 प्लस x+2 प्लस x+3
प्लस हो गया। अब हम क्या करते हैं, भुजाओं का योग कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा x x x तो 3x है ना। अब उसके बाद या एक काम कीजिए, इसको ब्रैकेट से हटा लीजिए, x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 प्लस x प्लस 3 1 2 3 यानी 3x। अब यहाँ आ गया प्लस 1 और 2 3 3 और 3 6 ये आ गया। अब इसको आप यहाँ देखिए, यहाँ उभयनिष्ठ भी है, 3 का 3 पढ़ेंगे तो 3 दूना के 6 है ना, तो यहाँ लिख सकते हैं 3 कॉमा x यानी 3x, उसके बाद प्लस 3 दूनी 6 3 दूनी 6 हो गया, ये आपका आंसर है। तो देखिए प्रश्न संख्या कितना को हमने हल किया, प्रश्न संख्या 4 को। यह तरीका है मैथ्स को बनाने का। जब आप इस तरीके से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपके जो मैथ्स है वो उसके जो मार्क्स है आपको चेकर सही ढंग से देंगे, इस तरीका से अगर आप बनाते हैं तो। अब चलिए प्रश्न संख्या कितना को बनाएंगे अब हम लोग, ये देखिए ये हमने चौथा प्रश्न को हल किया एक्सरसाइज 9.1 के, है ना। अब इसको हल करने के बाद अब हम लोग अगला जो प्रश्न है उसको हल करते हैं। चलिए इसको अब हम लोग मिटाते हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, इतना समझ गए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अब चलते हैं पांचवा प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न क्या कहता है, सबसे पहले लिखेंगे यहां हल, और पांचवा प्रश्न जो कहता है पहले उसको बखूबी पढ़िए और प्रश्न को पढ़कर समझिए कि प्रश्न हमें पूछता क्या है। कहता है यदि किसी वर्ग की एक भुजा x-7 है तो उसकी परिमिति ज्ञात कीजिए। हमने आपको अभी भी बताया किसी भी चतुर्भुज के या बहुभुज के, ऐसे कहिए, आपको परिमिति ज्ञात करने बोले तो उसके जो भुजाएं होंगे उनको क्या करेंगे, आप आपस में जोड़ देंगे, यही करेंगे। तो यहाँ क्या करता है, कहता है वर्ग। सबसे पहले वर्ग कैसा होता है भाई, वर्ग ऐसा होता है। वर्ग क्या होता है, A B C D। कहने का मतलब यह है वर्ग वो होगा जिसका चारों भुजा आपस में बराबर हो, है ना। तो चलिए कहता है एक भुजा दिया है x-7, ये आपको दिया है ना। तो आपको क्या करना है, इसका परिमिति ज्ञात करना है। तो ये x-7 है तो ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी हो गया, ठीक है। तो लिखते हैं दिया है वर्ग की एक भुजा, वर्ग की एक भुजा बराबर x-7, ये आपको दिया है ना। अब आपको कहता क्या है कि इसकी परिमिति ज्ञात कीजिए। हमने आपको क्या बताया कि जब कभी किसी भी बहुभुज का आपको परिमिति ज्ञात करने बोले तो उसके जो भुजाएं हैं उनको आपस में जोड़ दीजिए। तो ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा को जोड़ देंगे तो परिमिति ज्ञात हो जाएगा। और हमारे पास एक भुजा पहले से है तो वर्ग की जो चारों भुजाएं होती है आपस में बराबर होती है। तो क्या हो जाएगा, इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना, यानी कि अब लिखते हैं क्या, वर्ग की परिमिति, वर्ग चूंकि लिख देते हैं, चूंकि वर्ग की परिमिति बराबर क्या होता है, 4 इंटू भुजा होता है। क्या होता है, 4 इंटू भुजा। कहने का मतलब चारों भुजाओं को आपस में जोड़ना है। तो देखिए अगर हम x को 4 से गुणा कर दें तो 4x और 7 से गुणा करेंगे तो 7 चौक 28, तो यानी 1x 2x 3x 4x, और उसके बाद 7 दूना 14 7 21 7 चौक 28, बात तो बराबर है। 4 इंटू भुजा ये सूत्र है। तो हम क्या करते हैं, इस पर बैठाते हैं तो हमारा 4 आ गया, और भुजा क्या है भाई हमारा, ये है, तो x-7 है ना।
अब इसको गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, उतना ही आ जाएगा। या फिर इसको आप ऐसे लिख दो 4 इंटू एक्स माइनस 7, ये आपका आंसर है। क्योंकि आगे बढ़ाकर 28 भी करेंगे तो भी जाकर 4x और ये 28 तो कॉमन लेकर फिर वही आएगा, तो उससे अच्छा है हम यहीं पर आंसर कर दें। क्लियर, बन गया। तो देखिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई सवाल अगर आपसे नहीं हल हो रहा है तो कमेंट में बताइए। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इस प्रश्न को भी हल कर लिया, अब हम लोग छठे प्रश्न को हल करेंगे। चलिए इसको मिटा लेते हैं। कक्षा 10वीं की गणित को भी आप हमारे प्लेलिस्ट पर चेक करके देख सकते हो। चलिए अब अगला प्रश्न क्या है उसको समझते हैं। अगला प्रश्न यानी 6 नंबर। सबसे पहले हमें लिखना चाहिए हल। लिख दिया। कहता है रहीम की उम्र x-6 वर्ष और महेश की उम्र y वर्ष, तो दोनों की उम्र का योग और अंतर क्या होगा। योग मतलब जोड़ना और अंतर मतलब घटाना। तो क्या दिया है लिखते हैं, दिया है, क्या दिया है भाई, आपको दिया है रहीम की उम्र बराबर x-6 वर्ष, है ना, ये दिया है। और क्या दिया है, महेश की उम्र, महेश की उम्र बराबर y वर्ष, है ना। अब यहां कहता है दोनों की उम्र का क्या योग ज्ञात करें। तो दोनों की उम्र का योग बराबर क्या होगा भाई, इतना प्लस y, x-6 प्लस y, ये हुआ इसके उम्रों का योग, है ना। तो देखिए सजा कर लिखिएगा, जब कोई चर हो तो चर चाहे अलग अलग जाति का ही क्यों ना हो उसको एक साइड लिख दीजिए। तो क्या करेंगे, x प्लस वाई माइनस अचर जो है 6, ये आपका आंसर हुआ, ये योग हुआ, है ना। अब देखिए दोनों की उम्र का अंतर भी बताना है। पुनः दोनों की उम्र का अंतर बराबर क्या होगा भाई, अंतर इतना माइनस वाई, यानी कि x माइनस क्या करें, x-6 माइनस वाई, इतना ही होगा। अब देखिए ये अंतर हो गया। अब क्या करेंगे, इसको एक तरफ फिर उसी तरह से सजा कर लिख दीजिए, x-y-6, ये आपका आंसर हो गया। तो क्या किए हम लोगों ने, बहुत ही बेहतरीन ढंग से। देखिए सबसे बड़ा बात है कि आपका कॉन्सेप्ट, आपका तरीका सही होना चाहिए मैथ्स को बनाने का। अगर आप तरीके से बनाते हैं तो आपके मार्क्स एग्जाम में नहीं कटेंगे। चलिए अब क्या करते हैं, छठे के बाद 7वां प्रश्न को हल करते हैं। इसको भी मिटाते हैं, जरा देख लीजिए आप पुनः, ठीक है, मिटा दें। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, 7वां जो प्रश्न है उसको हल करते हैं। देखिए 7वां में कहता क्या है, इसको जरा ध्यान पूर्वक समझिएगा। किसी आयत की दो आसन्न भुजाएं क्रमशः x² प्लस 2x प्लस 1 एवं x² माइनस 2x प्लस 1 है, तो आयत की परिमिति क्या होगी, है ना। तो ये 7 नंबर का प्रश्न है,
हल। सबसे पहले आप हमें ये बताइए आयत होती कैसी है। आयत इसी तरह का होती होगी, एक भुजा बड़ी होगी और एक भुजा छोटी होगी। इसको नाम करेंगे, नामांकरण कर देंगे तो ए बी सी डी हो गया। अब इसमें आपको दिया क्या है जरा समझिएगा। आपको दिया दो आसन्न भुजाएं, तो सबसे पहले आप लिखिए दिया है, दिया है। क्या दिया है भाई? आपको दिया है एक भुजा दिया है, आपको दिया है x प्लस 1, सॉरी क्या दिया है देखें, यहाँ दिया है जी एक्स स्क्वायर प्लस 2x। क्या दिया है? तो यहाँ कर देते, एक भुजा को इधर लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको लंबाई में लिख दिए। अब चौड़ाई में क्या कर देते हैं, एक्स स्क्वायर इधर एक्स स्क्वायर माइनस 2x और उसके बाद प्लस 1, ये आपको दिया है। तो देखिए दो भुजाएं दिया है और क्या कहा है, आपको कहा है कि आयत की परिमिति ज्ञात कीजिए, है ना। तो देखिए ये हमें दिया है क्या दिया है, एक भुजा आयत की आसन्न भुजाएं, आसन्न भुजाएं। भाई क्या दिया है आपको? आपको दिया है, सही से लिखो जी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और दूसरा दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये आपको दिया है। अब हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि आयत की परिमिति बराबर क्या होता है। हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं, भाई क्या जानते हैं, आयत की परिमिति बराबर होता है, क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस के चौड़ाई, है ना। 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो क्या करेंगे 2 और उसके बाद लंबाई को जोड़ देंगे और चौड़ाई को जोड़ देंगे, इसको और इसको जोड़ देंगे, हो जाएगा। तो करिए 2। अब देखिए यहाँ छोटी ब्रैकेट देने से होगा नहीं, क्योंकि यहाँ देखिए इसको खुद से ब्रैकेट देना है, दे सकते हैं, या फिर आप नहीं भी देंगे तो भी चलेगा। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ ऐसे, और उसके बाद लंबाई, हमारा लंबाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, है ना। अब इतना करने के बाद चौड़ाई हमने इसको माना, चलो भाई लिखो प्लस, क्यों प्लस, क्योंकि जितना है टोटल को लिख दो, एक्स स्क्वायर, है ना। अब उसके बाद प्लस, ओ यहाँ माइनस है तो माइनस दे दो 2x और उसके बाद प्लस 1, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इससे सारे को गुणा कर सकते हैं, या फिर अगर आपका सरल हो जाता है तो कर लो। चलिए अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर तो 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2x स्क्वायर आ गया, यहाँ एक्स स्क्वायर। अब 2x और 2x, ये माइनस और ये प्लस कट गया भाई, बचा ही नहीं कुछ, और ये 1 तो प्लस के 2 आ गया ना। अब यहाँ एक बात देखिए, कुछ यहाँ कॉमन आता है, उभयनिष्ठ आता है, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, दोनों जगह से 2 अगर हम इस पार कर लें तो क्या कर सकते हैं, इस 2 के साथ ये गुणा में हो जाएगा, आ गया बाहर। अब देखिए ये 2, ये जो अंदर से इधर निकला तो यहाँ क्या बचा, एक्स स्क्वायर, और ये 2 यहाँ से यहाँ जो निकल गया तो यहाँ पर किसके साथ गुणा करेंगे तो होगा यहाँ 2, देखिए 2 इंटू 1 बराबर 2 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते, 2 दूनी के 4 और यहाँ उभयनिष्ठ में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस के 1, ये आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। क्लियर। तो देखिए हमने इसे भी बहुत ही बेहतरीन ढंग से हल किया। यदि आप अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो करिए जरूर, क्योंकि आपको इससे भी आगे सारे प्रश्नों के हल मिलेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
दोस्तों को जरूर बताइएगा, ठीक है। अब ये प्रश्न तो हल हो गया। अब इसी प्रश्नावली के अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। अगला प्रश्न 8 नंबर की है ना, उसको देखेंगे। चलिए इसे फिर से मिटाते हैं और आगे बनाते हैं। 7 नंबर हमारा हल हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 8 नंबर के जो प्रश्न है उसको हल करेंगे। क्या कहता है आपको 8 नंबर के प्रश्न, देखिए 8 नंबर के प्रश्न कहते हैं किसी त्रिभुज की दो भुजाएं क्रमशः एक्स स्क्वायर कॉमा वाई स्क्वायर है, परिमिति क्या है, इतना है, तो क्या करना है, तीसरी भुजा ज्ञात करना है। देखिए ये भी बहुत आसान है, बट थोड़ा सा घुमा के दिया है। कहता है त्रिभुज, तो त्रिभुज कैसा होता है भाई, आपको पहले हम डायग्राम बनाकर आपको समझाते हैं। ये 8 नंबर है हल। जरा देखिए त्रिभुज, ये त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज है ए बी सी, ये त्रिभुज है। आपको कहता है एक भुजा क्या है, एक्स है, एक्स स्क्वायर है, और एक भुजा वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है ना, ये दिया है। अब कहता है परिमिति। हमने आपको सबसे पहले जो प्रश्न बताया था 4 नंबर का, उसमें क्या बताया था, त्रिभुज की परिमिति हो या कोई भी बहुभुज की परिमिति हो, भुजाओं को आपस में जोड़ देते हैं तो वो परिमिति हो जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ क्या है, यहाँ नहीं पता हमें ये नहीं पता, BC नहीं पता, AB पता, AC पता है, लेकिन BC नहीं पता है ना। और परिमिति फिर दिया हुआ है, तो क्या दिया है सबसे पहले लिखते हैं, दिया है। क्या दिया है भाई आपको, आपको दिया है त्रिभुज की दो भुजाएं त्रिभुज की दो भुजाएं, यही दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एक है एक्स स्क्वायर, दूसरा है वाई स्क्वायर, ये आपको दिया हुआ है। और क्या दिया है, त्रिभुज की परिमिति दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, त्रिभुज की परिमिति, त्रिभुज की परिमिति। तो परिमिति आपको क्या, आपको बताया था, हमने बताया था कि जो त्रिभुज है या बहुभुज है उसके सभी भुजाओं को आपस में जोड़ देंगे तो वो क्या है, परिमिति है। लेकिन आपको दिया है परिमिति, क्या दिया है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर, ये आपको परिमिति दिया हुआ है ना, और ये भुजाएं दिया हुआ है। तो अब हम क्या जानते हैं उस बात को लिखते हैं। चूंकि हम जानते हैं, या यहां लिख सकते हैं वी नो दैट, है कि क्या जानते हैं हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, त्रिभुज की परिमिति, त्रिभुज की परिमिति बराबर क्या होता है, भुजाओं का योग। पहली भुजा जोड़ दूसरी भुजा जोड़ तीसरी भुजा इसलिए हमने ऐसा लिखा क्योंकि दो भुजा हमें दिया है, तीसरी भुजा नहीं पता, आराम से निकाल लेंगे। कैसे, देखिए अब त्रिभुज की परिमिति हमें दिया हुआ है, तो देखिए त्रिभुज की परिमिति बराबर ऐसा होता है ना। तो त्रिभुज की परिमिति हमें क्या दिया है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिख दिया, बराबर पहली भुजा इसी को मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ये दूसरी भुजा वाई स्क्वायर, और तीसरी भुजा नहीं है बी सी, यही तीसरी भुजा है ना, तो लिख देता तीसरी भुजा, कोई बात नहीं, तीसरी भुजा।
रह जाओ भाई इधर तुम, कोई बात नहीं। अब एक बात आपको हमने एक बात बताया था, जब ये चैप्टर शुरू किया था हमने, किसी भी चीज को बराबर के इस पार अगर ले आते हैं, इस पार उस पार करते हैं, तो उसका चिन्ह बदलता है। प्लस में है तो उस पार जाएगा तो माइनस, और माइनस में है तो उस पार जाएगा तो प्लस। तो यहां देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस में है, वाई स्क्वायर प्लस में है, इसको अगर इस पार लेके आ जाए तो क्या माइनस में होगा? एकदम होगा। तो क्या कर लीजिए आप, इसको ऐसे एरो दे दीजिए और लिखिए एक्स स्क्वायर जैसा है पहले इसको लिख लीजिए, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब यहां देखिए इस एक्स स्क्वायर को, प्लस वाले को इस पार लाएंगे बराबर के, तो क्या हो जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर। इसको भी इस पार लाएंगे तो माइनस के वाई स्क्वायर, और बराबर इस पार क्या रहेगा, तीसरी भुजा। रह जाओ भाई आप बैठकर, तीसरी भुजा हो गया। अब यहां देखिए ये माइनस के ये प्लस के कट जाओ, ये माइनस के ये प्लस के कट जाओ। ओ सॉरी यहां नहीं कटेगा, ये तो जेड स्क्वायर है ना, हमें वाई स्क्वायर काटना था। यहां देखिए वाई स्क्वायर कट गया, बचा क्या हमारा जेड स्क्वायर। तो जेड स्क्वायर बराबर तीसरी भुजा। तो जेड स्क्वायर बराबर तीसरी भुजा, या फिर तीसरी भुजा बराबर जेड स्क्वायर। इसलिए तीसरी भुजा बराबर जेड स्क्वायर, है ना, इतना आ गया। तो ये तीसरी भुजा क्या है, जेड स्क्वायर है। तो हम लिख सकते हैं, यहां प्रश्न क्या पूछा, तो त्रिभुज की तीसरी भुजा ज्ञात कीजिए। यहां लिख दीजिए अतः त्रिभुज की तीसरी भुजा बराबर जेड स्क्वायर है। हमारा ये आंसर हो गया। क्लियर, समझ गए? उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो देखिए हम आपसे यही कहेंगे, वीडियो को लाइक कीजिए, एक ही बार लाइक करना है। कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगता है पढ़ के, समझ में आता होगा तो ज़रूर लिखिए कि समझ में आता है। और क्या कीजिए, अब आपको ये कहेंगे, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना है, अपने दोस्तों को ज़रूर बताइए क्योंकि वो भी पढ़ पाए। अब देखिए हम ये नहीं कहेंगे कि आप हमारे पास आकर पढ़ो, कहाँ से पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे, आप अपने मोबाइल से ही पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पढ़ते समय केवल पढ़ना, मोबाइल में उल्टा सीधा कुछ देखने मत लग जाना, ठीक है? तो पढ़ना, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, प्रश्नावली 9.1 हमारा खत्म हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, 9.2 यानी कि 9.2 जो है उसको अगले वीडियो में बनाएंगे। तब तक चैनल पर बने रहिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। वीडियो को पूरा ऑनलाइन देखना है, ठीक है? ऑनलाइन ही देखिएगा, ऐसा नहीं भगा भगा कर नहीं देखना है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। जय हिंद।